हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक सेल चैप्टर जो बायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और जो एग्ज़ाम में इससे कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी टीचर हो और आपका हो गया दरोगा हो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे में हो गया ग्रुप डी, एनटीपीसी और आपका और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो वही लोग बच्चे नहीं कर पाते हैं जो ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो उनका, इसी टॉपिक में वो फंस जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है सेल का अध्ययन। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और दूसरा हमारा है सेल। सेल कहते किसको हैं? सेल क्या है? तो देखिए, सेल जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को ही सेल कहते हैं। और तीसरा है हमारा एक क्वेश्चन, आप स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है और होता भी है। सेल का खोज रॉबर्ट हुक। सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, जो इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। इन्होंने क्या किया था? मृत कोशिका की खोज किया था। और दूसरा है, इस पे भी आप एक स्टार लगा लीजिएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है सेल का खोज लिवन हॉक। सेल का खोज किसने किया? लिवन हॉक। इन्होंने खोज किया जीवित कोशिका का। यह कंफ्यूजन होता है बच्चों को। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया और सेल और जीवित कोशिका का खोज किया लिवन हॉक। इसको आप लाइव से याद कर सकते हैं, LIVE लाइव। जैसे कि आप यूट्यूब पे आप कोई भी शो देखते हैं, लाइव देखते हैं, क्रिकेट हो गया, न्यूज़ हो गया, ये सब चीज़ें आप लाइव देखते हैं, तो इसको आप लाइव से याद कर सकते हैं। अब मृत कोशिका क्या है? जैसे कि मान लीजिए किसी को आप सुनते होंगे, कहीं पे आप चुट्टी काट रहे तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कहता है कि हम कोई जगह पे शून्य हो गया है। तो वही शून्य नहीं हुआ है, वहाँ पे की कोशिका जो है, आसपास की कोशिका जो है मर गई है। इसलिए उसको कुछ भी कीजिए, चुट्टी काटिए, चुट्टा काटिए, दाँती काट लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर और भी कुछ दिक्कत है आप तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी सेल किसको कहते हैं? वो है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल किसमें पाई जाती है? वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा में सबसे बड़ी से कोशिकाएं होती है। अब हम आ जाते हैं, ये देखिए, ये भी हमारा टॉपिक VBI है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार। मानव में सबसे बड़ी अंडाणु, मानव में सबसे बड़ी अंडाणु क्या होता है? अंडाणु यानी कि ओवम। मानव में सबसे बड़ी सेल क्या होती है? अंडाणु। और सबसे छोटी जो होती है स्पर्म होती है, यानी कि शुक्राणु होती है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? मानव में सबसे बड़ी सेल होती है अंडाणु, वो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओवम। और सबसे छोटी होती है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। और सबसे लंबी होती है न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन तंत्रिका। चलिए आगे देखते हैं। मरी हुई कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नाइक्रोसिस कहते हैं। ये भी आपका डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है। और सबसे तेज पूर्णिमान यानी कि हमारे शरीर में कहीं पे कट गया, छट गया, उस पर सबसे तेज निर्माण कहाँ पे होता है? देखिए, यकृत यानी कि लीवर में। और सबसे धीमा होता है ब्रेन, जिसको हम दिमाग कहते हैं। दिमाग यानी कि वहाँ कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। अगर आपके कोई सर के पीछे हुमच के मार दिया तो आप वहीं पे गिर जाइएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि आप मर जाइएगा। इसलिए देखते हैं, कोई भी बहुत कीमती सामान जो होता है उसको तो पैकेजिंग बहुत अच्छे से किया जाता है, यानी कि टूट फूट ना जाए, कोई खरोच ना आ जाए। इसलिए हमारे शरीर का सबसे कीमती अंग होता है दिमाग।
तो दिमाग को देखिए किस तरीके से पैक किया जाए। ऊपर जो देखिए कपाल हमारा बहुत मजबूत होता है, लेकिन पीछे का जो हिस्सा है उतना कठोर नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति गिरता है, अगर पीछे की ओर गिर गया तो उसका उम्मीद ही 99% उम्मीद है कि वो बचेगा ही नहीं, और आगे से गिरता है तो वो बच जाता है। देखते हैं किसी का एक्सीडेंट होता है, बाइक एक्सीडेंट, तो 80-90 के स्पीड में चल रहा है, तो वो देखते हैं कि अचानक से अगर कोई ब्रेक मार दिया तो आगे टकरा गया, तो उसका देखते हैं दिमाग में ही चोट लगता है। अगर पैर हाथ में चोट लगा तो आदमी बच जाएगा, लेकिन दिमाग में चोट लग गया तो बचना नामुमकिन है। यकृत यानी कि लीवर, अगर मान लीजिए आपको कोई छुरा भोंक रहा है तो उसको कहिए यार इधर काहे भोंक रहा है, लीवर में भोंको, लीवर में। इसमें भोंकने से क्या होता है, जल्दी से रिकवर हो जाता है, जल्दी से जो है कोई डॉक्टर के लीवर लगाता है तो उसको आधा काट के लगाता है, और वो जल्दी पूर्ण कोशिका विभाजन कर लेता है। इसलिए कोई आपको दुश्मन मारे तो कहिए लीवर में मारो, लीवर में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे है, ये है हमारा कोशिका। कोशिका बना होता है मेम्ब्रेन और प्रोटीन का बना होता है कोशिका। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट्स कीजिएगा। और देखिए ये हमारा कोशिका बना होता है एकदम पतली सी झिल्ली होता है। कोशिका एकदम क्या होता है, एकदम पतली सी झिल्ली, और आपका सरसों का दाना देखते हैं उससे भी छोटा होता है कोशिका, एकदम पतली सी झिल्ली का बना होता है। देख लेते हैं, सेल पतली झिल्ली बना होता है। सेल जो है पतली झिल्ली का बना होता है, और जो प्रोटीन का बना होता है। एक देखिए इसमें होता है, सबका हम नामकरण कर दिए हैं। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसकी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, अल्टमैन ने खोज किया। ये याद रह जाएगा। एंट मतलब क्या होता है, चींटी, इसी से आप याद रखिएगा अल्टमैन। और दूसरा होता है हमारा गोल्गी बॉडी, और इसी में होता है हमारा सबका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, महत्वपूर्ण अंग है। और हमारा तीसरा है सेंट्रोसोम, और चौथा हमारा लाइसोसोम, और अगला है हमारा व्योकल्स यानी कि जिसको हम रसधानी भी कहते हैं। और हमारा है राइबोसोम। ये इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो, इन सब चीज़ों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, तो जिस पे हम बताएंगे। ये सब का तो हमने नाम बता दिया क्या क्या हमारे कोशिकाओं में अंदर होता है, और ये सब का हम नामकरण, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, गोल्गी बॉडी का काम क्या है, सेंट्रोसोम का इसमें रोल क्या है, काम क्या है, लाइसोसोम का काम क्या है, व्योकल्स का क्या काम है, राइबोसोम का क्या काम है, ये सब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो भी आपको स्टूडेंट पढ़ रहे हो ताकि उनको ये चीज़ें समझ में आ जाए। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस पर हम पूरे डिटेल से बताएंगे इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।